नमस्कार। मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी हम एक दुकान पे बैठे हैं। ये वाराणसी में है, ट्रामा सेंटर पे, माँ गायत्री मेडिकल। उस पे हमारे साथ बैठे हैं मिथिलेश जी हैं, इस दुकान को संचालित करते हैं। तो इस समय जो देश में घटना घटी है, पहलगाम आतंकी जो घटना 22 तारीख को हुई, उसमें निहत्थे लोगों को क्रूरतम तरीके से बिना दया भाव के धर्म पूछ के गोली मार दिया गया। और उसमें जो निकल के आ रहा है मीडिया रिपोर्टों में कि उसमें पाकिस्तान का एसएसजी का कमांडो, एसएसजी जब हम कहते हैं तो ये मान लीजिए कि वहाँ का स्पेशल ग्रुप है, पाकिस्तान आर्मी का। जैसे हमारे यहाँ कमांडो होते हैं, कमांडो ट्रेनिंग होती है, ग्रुप के कमांडो होते हैं, उसका सैनिक है जो बाद में लश्कर तैयबा ज्वाइन कर लिया। और इस समय भारत में मूसा के नाम से जो मीडिया रिपोर्टों में मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट आ रही है, उसको ये लीड कर रहा है और यहाँ पे 4-5 आतंकी घटनाएं कर चुका है। और एक नृशंस घटना पहलगाम में हुई जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते। इस के चलते देश का जो मिजाज है एकदम गर्म है, माहौल गर्म है। सब लोग ये कह रहे हैं कि इसका खात्मा होना चाहिए, हमारे देश में शांति होनी चाहिए। वैसे तो उनका ये उद्देश्य था कि धर्म पूछ के गोली मार के इस देश में अस्थिरता कायम करें, लेकिन ये उनका कायम नहीं हुआ। इसी पे विकास दिव्यकीर्ति हैं जो एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जो मूल प्रकृति है वो शांति की है, नहीं तो जिस हिसाब से घटना हुई थी उसमें तो कहीं भी अस्थिरता आ सकती है, लेकिन ये देश जो है शांति का प्रतीक है। ये उन्होंने अपनी बात एक वीडियो के माध्यम से बताई थी, उसका छोटा सा भाग था। तो उसी में हम बैठे हैं, तो आइए जानते हैं इनके, एक आम आदमी जो एक आम जो दुकान चला रहा है, जो मतलब कुछ अपना काम कर रहा है, वो क्या सोचते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इनसे हम जो अपनी बात करेंगे। तो आप बताइए कि जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई है, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये घटना हुई तो जो इसको करने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। सर, हम तो यही सोच रहे हैं कि अगर धर्म पूछ करके वो आपको क्या नाम है कि गोली मार देते हैं। हम यही चाहेंगे अपने भारत सरकार से कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पता करना चाहिए कि वो मतलब ऐसा घटना हुआ कहाँ से, ये बाहरी लोग थे या फिर अपने लोग ही उसमें मिले हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी तक जो आप समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको क्या लगता है इसमें किसका हाथ हो सकता है। आप जैसे क्या सोचते हैं, कानून जान के क्या सोचते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि ये लोग पाकिस्तानी ही हैं। हमको ऐसा लगता है, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो उन लोगों के साथ भी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो ये मोदी सरकार है, इसका जो है बदला या इसको खत्म करने की दिशा में सही साबित होगी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती तो अच्छा काम करती। आपको क्या लगता है। हमको तो नहीं लगता है, अभी हमको लगता है कि बीजेपी की सरकार है तो हम करेगी। हाँ। आपको ये लगता है कि बीजेपी की सरकार इस घटना में जो शामिल है उसको निश्चित जवाब देगी। हाँ, आपको जवाब ये देगी। लगता है। हाँ हाँ हाँ, जवाब देगी या देगी। ये नहीं लगता कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती तो इस पे जवाब दे पाती। हमको तो नहीं लगता है, लेकिन हम बीजेपी पे पूरा विश्वास है कि नहीं, जवाब देगी। लोगों में इतना आत्मविश्वास है कि बीजेपी की सरकार है तो निश्चित घटना तो चूक से हो गई, लेकिन इसका जवाब देगी। क्योंकि देखने में आया कि कश्मीर के मुसलमान भी आतंकवादियों के विरोध में थे। हम एक पत्रकार होने के नाते आपको बता दें कि अभी तक ऐसा नहीं होता था। तो हमको ये लगता था कि कश्मीर के मुसलमान भी आतंकवादियों से डरते थे, क्योंकि अलगाववादी संगठनों के साथ भारत सरकार डील करती थी। तो कश्मीर के जो आम आवाम हैं वो जब कहते थे कि भारत सरकार ही जो है अलगाववादियों के साथ डील कर रही है,
जो आतंकवाद को सही मानते थे, अपने आज़ादी का वो मानते थे। लेकिन ये मोदी सरकार अलगाववादियों से डील नहीं करती। अलगाववादियों को जेल में यूएपीए के तहत डाल दिया, तो वहां की आवाम भी अब ये लग रहा है कि नहीं, हमारी कोई रक्षा करने वाला है, इसलिए आतंकवादियों के विरोध में इस बार खड़ा हुई और उन्होंने नारा लगाया कि आतंकवाद मुर्दाबाद। एक बड़ी अच्छी बात परिपाटी देखने को मिली। आपको ये बात हमने सोचा कि बताएं और एक छोटी सी बात भी कराएं कि आम आदमी क्या सोचते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो आप भी अपने कमेंट के माध्यम से अपना विचार बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी बात, ग्राउंड लेवल के लोग क्या सोचते हैं किसी घटना के बारे में, उस बात को हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो समाचार आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते, हमारा ये काम है कि हम वहां पहुंचे, वहां के लोगों का विचार, उनका विचार क्या है आपको बताएं और किसी भी समाचार का विश्लेषण करें। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।